हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आज सबका स्वागत है। तो आज देखिए हम आप लोग के लिए जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। आज हम आप लोग का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं आपका हिंदी इलेक्टिव का। ठीक है, देख लीजिए हिंदी अच्छी है तो हिंदी इलेक्टिव का आप लोग का हम सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। पीडीएफ भी आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना मैं बता दूंगा वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ, सभी तरह की सुविधाएं आपको मिल रही है। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाएँ और सभी का सॉल्यूशन सभी का सेट का यहाँ पे दिया जा रहा है। 40 मिनट का 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 40 क्वेश्चन है, सभी का एक नंबर के हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं बिना देर करते हुए और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या दिया रहा है। कि बोल रहा है पैसेज में, पैसेज पढ़ लेते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता। मतलब जो भी हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसकी उपयोगिता को हम लोग नकार नहीं सकते। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है, याद रखिएगा, हमारी मनीषा को है ना प्रबुद्ध बनाती है। ठीक है, तथा भावनाओं को चेतन करती है। किंतु कला, शिल्प, प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा न मात्र की होने के फलस्वरूप, मतलब ये सब की शिक्षा नहीं होती है। हम लोग के पढ़ाई में देखते होंगे कि कला शिक्षा, कला, शिल्प, प्रौद्योगिकी, ये सब का शिक्षा नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप इस देश के स्नातकों के लिए जीविकोपार्जन टेढ़ी खीर बन गया है। सबको एक जैसा ही नॉलेज है और बृहस्पति बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर देता है। तो बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है। जीवन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा के क्रमिक सोपानों को है ना पर विचार किया जाए तो भारतीय विद्यार्थी को सर्वप्रथम इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए जो आवश्यक हो, दूसरी जो उपयोगी हो और तीसरी जो हमारे जीवन को परिष्कृत और अलंकृत करती हो। तो बहुत अच्छा पैसेज है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। इसको यहीं से ऊपर से ही आंसर मिल जाएगा। वर्तमान समय में जो दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो आप लोग ऊपर देख चुके हैं कि ये हम लोग का दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक भी है, बुद्धि को भी तेज करता है और भावनाओं को भी सचेत करता है। आप लोग नीचे ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से ही क्वेश्चन से ही ये वाला आप लोग को देता है। जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता है। ये हमारे दृष्टिकोण को विकसित करता है, प्रबुद्ध बनाता है। देखिए सारी चीज़ें लिखा है, भावनाओं को चेतन करती है। तो यहाँ पे सभी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक है, तीनों कामों में सहायक है, तो इनमें से सभी, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। आज का पढ़ा लिखा युवा अपने जीवन का बहुमूल्य जीवन कहाँ समय नष्ट कर देता है। तभी आपको देखें यहाँ पे अर्जियां और नौकरी खोजने में ही नष्ट कर देता है। ऊपर आप लोग खुद देखे भी, तो क्या हो जाएगा, सेकंड का आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर, नौकरी खोजने में। क्या हो जाएगा, नौकरी खोजने में, फोर्थ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए थर्ड नंबर में पूछ रहा है कि भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है। तो प्रथम सोपान क्या है, तो थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए शिक्षा जो आवश्यक हो, क्या हो जाएगा, शिक्षा जो आवश्यक हो। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, टेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। टेढ़ी खीर बन जाना आप लोग को यूज हुआ है कि नौकरी खोजना टेढ़ी खीर बन जाता है। तो टेढ़ी खीर मतलब क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाना। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, काम कठिन हो जाना, बाकी नहीं होगा। ठीक है, खीर गीला हो जाना नहीं होगा, खीर ना बन पाना, ये सब बात नहीं किया, काम सरल तो नहीं हुआ है बल्कि कठिन हो गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित पदांश को पढ़कर आप लोग को 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक आपका पदांश दिया हुआ है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागन रानी, निज जन्म जन्म में सुने गीत, सुने जीव यह मेरा धिक्कार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ये आपका देखिए रामायण पर ही है, राम जी की कथा पर ही है। तो चलिए देख लेते तो क्वेश्चन क्या हुआ, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा कि रघुकुल की अभागिन रानी कौन है। तो रघुकुल की अभागन रानी कौन है, तो आप लोग को 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा केकई। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वो अभागन रानी कहा गया। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में महास्वार्थ ने घेरा था, किसे किसे घेरा था वो पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का आपको फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केकई को। उसी को ना महास्वार्थ घेरा था जो कि भरत के लिए क्या किए थे, राम के लिए मांग लिए थे, राम भगवान के लिए 14 साल का वनवास। आगे देखिए प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो सेवेंथ का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेवेंथ का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राम। ठीक है, राम जी। फिर आगे देखिए भाववाचक संज्ञा के एक उदाहरण यहाँ पे पूछा गया। तो भाववाचक संज्ञा आप लोग देखिए बनाने आता है, विशेषण से बहुवचन बहुवाचक संज्ञा बनाओ। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे कोई भी दिख नहीं रहा है, लेकिन कठोर आप लोग का कठोरता होना चाहिए, लेकिन चलिए कठोर भी चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब रचनात्मक रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए भारत में पहला छापाखाना कब खुला, भारत में पहला छापाखाना कब खुला। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था। कहाँ खुला था, गोवा में। तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, जनसंचार के
अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा, सबसे पुराना माध्यम पूछ रहा है। तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 10th का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रिंट माध्यम। याद रखिए पहले सबसे पहले अखबार ही हुआ था, तो अखबार को प्रिंट माध्यम ही कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे पुराने फिल्म में लंबा लंबा सा मशीन रहता था और गोल गोल मतलब कि ऐसे ऐसे निकलता था, ऐसे ऐसे होकर प्रिंट, है ना, बहुत लंबा ऐसे रहता था, सरक सरक के आता था न्यूज़पेपर, तो वही प्रिंट होता था। आगे देखिए मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई, तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या पूछ रहा है आपको कि मुद्रण की शुरुआत कौन से देश में हुई, तो याद रखिएगा कि ये कहाँ से शुरू हुई, चीन से। तो यहाँ का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 11 का 4 मतलब कि चीन से। आगे देखिए तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता, तो किसके द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता, तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, समाचार। तुरंत घटी सूचनाएं आप नहीं दे पाएंगे समाचार में, रेडियो में सुन लीजिएगा, टेलीविजन में, इंटरनेट में आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन समाचार हमेशा देर से आता है। आगे देखिए समाचार शैली क्या कहलाती है, तो समाचार शैली क्या कहलाती है, तो 13 का क्या हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 13 का, है ना, उल्टा पिरामिड शैली। आगे देखिए 14 में पूछ रहा है कि समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। याद रखिए वाचक मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, दृष्टा मतलब देखने वाला, प्रतिवेदक। तो याद रखिए कि यहाँ पे वाचक ही होता है, क्योंकि पढ़ के ही आप लोग समाचार सुनते हैं, वाचक। आगे देखिए फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य क्या है, तो फ्रीलांसर पत्रकार का क्या है काम, तो फ्रीलांसर जो अलग अलग जगहों में काम करता है, तो भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचारों के लिए लिखना ही आपका काम हो जाता है फ्रीलांसर का। तो 15 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 में देखिए पूछ रहा है कि कविता की पहली शर्त क्या है, तो कविता की पहली शर्त क्या हो जाएगा, तो 16 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर शब्दों से मेल जोल, शब्दों से मेल जोल। तो देखिए हमारे 3 टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दूं, 3 टेलीग्राम में से 9th वाले और 11th वाले बच्चों को 2-2 में जुड़ना है। देखिए एक है मेन ग्रुप, तो ये मेन ग्रुप में सबको जुड़ना है। देखिए नाम भी लिखा हुआ है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम को आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो देखिए ये सबको जुड़ना है, ये वाला ग्रुप कॉमन है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड ये मेन ग्रुप है, इसमें सबको जुड़ना है। अब देखिए क्लास 9th वाले बच्चे अब 10th में जाएंगे, तो आप लोग 10th में जाइएगा तो ये वाला जरूर जुड़ जाइए, जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स। देखिए ग्रुप का नाम क्या है, क्लास जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स बोर्ड आभा। आप लोग को अगर खोजने में दिक्कत होगा तो आप लोग टेलीग्राम खोल लीजिए और वहाँ पे सर्च वाला जो ऐसे रहता है उसमें सर्च कीजिए, है ना, तो मिल जाएगा। ये सर्च करके आपको जुड़ जाना है, ठीक है। और क्लास 12th वाले जो जाएंगे, 11th वाले बच्चे 12th में इसमें जुड़ जाइएगा, जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा, सर्च मार के खोजिएगा मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने तीनों का जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं जुड़ पाते हैं, तो डायरेक्ट आप नाम सर्च करके जुड़ जाइए, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा होगा। और देखिए यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, आपको मतलब कि हमारा चैनल का लोगो, तो इसमें देख के जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि साहित्य की कौन सी विद्या पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, नाटक। इसमें देखिए कौन सा पढ़ना सुनना देखना सभी तत्व शामिल हो जाता है इसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 में पूछ रहा है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कथानक। याद रखिएगा कथानक, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कथानक। अब देखिए यहाँ से हम लोग एंटर कर जाते हैं पाठ्य पुस्तक में, तो आप लोग पाठ्य पुस्तक पढ़े होंगे तो इस सबका आंसर देने में आसानी होगा। तो पदांश को पढ़कर आपको 19 से 22 तक का आंसर देना है, ठीक है, तो 19 से 22 तक का आंसर देना है। तो देखिए मुझे भाग्यहीन ही की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल्प, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। तो इस पर देखिए क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो याद रखिए कि आपका 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, श्रीकांत त्रिपाठी वाला, मतलब इनके कवि हैं और इन्हीं का कविता लिया गया है। आगे देखिए कवि ने किसे अपना संबल कहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरोज को। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 20 का। चलिए और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो देखिए कवि का जीवन कैसा रहा है, तो कवि का जीवन कैसा रहा है, तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ही दुखमयी रहा है ना, तो दुखपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है कि विकल शब्द का अर्थ क्या है, विकल शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा विकल शब्द का अर्थ, 22 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, व्याकुल। याद रखिए विकल मतलब होता है व्याकुल। यहाँ देखिए ऑप्शन 5 दे दिया, लेकिन एक ऑप्शन ही है वो थोड़ा सा गलती से लिखा गया। जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है, कौन सा व्रत लेता है, तो 23 का सेकेंड हो जाएगा, आज जीवन अविवाहित रहने का, मतलब शादी नहीं करना चाहता है फिर वो आगे। आगे देखिए सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया, किसे माध्यम बनाया है, तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़।
तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना, आसान क्वेश्चन, इसमें से कौन सी है? तो क्या है? रामचरितमानस। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 25 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि पी सो केहेऊ संदेशडा ए भंवरा ए काग पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है? 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा जायसी का। ठीक है, आगे देखिए केशव दास की काव्य भाषा क्या है? तो केशव दास की काव्य भाषा क्या है, या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 27 का आपका तीसरा हो जाएगा वज्र। यहाँ भी देखिए थर्ड ऑप्शन होगा, 7 लिखा गया है गलती से। अब देखिए फिर से दे रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आप लोग को 28 से 31 तक का आंसर देना है। फिर से गद्यांश आ गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी भी संबंध के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहग बंदी है, मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजड़े की तिलियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तिलियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन देखने क्या क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, यथेस्में रोचते विश्वम। आगे देखिए प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन लिखे हैं? रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए याद कीजिए कि सभी कहानी के लेखक कवि ये सब याद रखिए, लेखक कवि, ठीक है, लेखक और कवि ये सब याद रखिए, आप लोग पूछता है। आगे देखिए भारतीय जीवन विहग कहाँ बंदी है? तो ये 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका 4, संबंध के पिंजड़ों में, संबंध के पिंजड़ों में। फिर देखिए 31 में क्या क्वेश्चन आ गया? 30 के बाद 31 में हम लोग आ गए हैं कि लेखक किसे धिक्कारता है? तो लेखक किसे धिक्कारता है? तो पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को, है ना, पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को। आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ, है ना, तो क्या पूछ रहा है देखिए कि तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? तो याद रखिए 32 का आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? आप लोग को याद होगा तो 8 वर्ष ए, ठीक है, 8 वर्ष। तो ए ऑप्शन वन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए सुमरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? कितने लघु निबंध है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, 3। कितने? 3। आगे देखिए मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? ठीक है, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, ये किसने कहा है? तो 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बड़ी बहुरिया, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 35 में देखिए पूछ रहा है दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो कौन है? तो 35 का आपका आंसर 3 हो जाएगा, पारो। याद रखते चलिएगा, ठीक है। ये सभी आपको एक बात मैं बता रहा था कि जब भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप लोग देने जाते हैं तो याद रखिए कि जितने भी कहानी है सभी के कैरेक्टर को याद रखिए। कैरेक्टर याद नहीं रखिएगा कि कौन कैरेक्टर क्या था तो नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, गांठ बांध दीजिए कि कैरेक्टर याद रखना है, कवि कविता का याद रखना है, नाम लेखक का भी नाम याद रखना है, पूछ लिया जाता है। कूटज के पौधे की क्या विशेषता है? तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपराजय जीवन शक्ति, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए फिर पूछ रहा है 37 की सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करते हैं? क्या निश्चय करते हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा पुनः झोपड़ी बनाने का, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 38 में क्या पूछ रहा है कि स्तब्ध रह गए रूप और शिखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी कही। ये पंक्ति के लेखक है। देखिए फिर से लेखक का नाम आया, तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 संजीव। मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, लेखक का नाम सभी कहानी के, और लाइन बाय लाइन सभी पंक्ति भी याद होना चाहिए ताकि कहीं से पूछ ले तो दिक्कत ना हो। विकास की इसलिए मैं कह रहा हूँ कहानी अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, और कविता, ताकि लाइन भी याद रहे। औद्योगिक सभ्यता को लेखक, है ना, प्रभाष जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभाष जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? किसकी संज्ञा दी है? 39 का हो जाएगा उजाड़ की, उजाड़ की सभ्यता, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 में देखिए पूछ रहा है कि विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम है, कथानायक का नाम क्या है? 40 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर विश्वनाथ। तो देखिए इस तरह से मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चंस करवा दिया, बाकी सेट का भी करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि मार्च में आप लोग इधर उधर भटके नहीं, और तैयारी में आप लोग जोर पकड़ लीजिए, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है समय आने में, तो तैयारी कीजिए। और जो स्मार्ट टेक्निक मैंने बताया है कि सारे लेखक कविता का नाम और जो भी रचनाकार है वो सभी याद रखिए, साथ ही साथ आप लोग पैसेज बनाने का प्रैक्टिस भी करते चलें, ठीक है। ये सब काम करते चलिएगा, ठीक है। और मुख्य कैरेक्टर का भी नाम आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।